اور जन्नत वहीं बैठकर फपक फपक कर खूब रोती है। आपी 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 रो मत ना, मत रोना आपी। ना जन्नत ना मेरी बच्ची, रो नहीं। क्यों अम्मी, आखिर क्यों? अब्बू जल्लाद जैसा बर्ताव क्यों करते हैं हमारे साथ? अगर हमारी जगह हमारा कोई भाई होता तो क्या तब भी अब्बू ऐसे ही जवान बेटे के ऊपर हाथ उठाते? नहीं ना। फिर क्यों इस चेहरे को पर्दे में रखने के हुक्म को थोपते थोपते इस दिल को भी बुरखे के भीतर ही घुटने रहने दिया? क्या हमें मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है? क्या मोहब्बत करना इतनी नापाक हरकत है? अगर ऐसा ही है तो क्यों कहते हैं कि खुदा से प्यार करो, अल्लाह से इश्क करो? अगर उनसे मोहब्बत करने को इबादत कहा जाता है तो मोहब्बत करने को इबादत क्यों नहीं कहा जाता? हम ये निकाह नहीं करेंगे अम्मी, कभी नहीं। एक फैसला अब्बू सुना कर गए हैं, एक फैसला हम सुना रहे हैं, बस। नहीं जन्नत, तू तेरे अब्बू का क्रोध जानती है ना, वो तेरी जान ले लेंगे। अब्बू हमारी जिद नहीं जानते हैं अम्मी, हम अपनी जान दे देंगे मगर ये निकाह कभी नहीं करेंगे। जन्नत ये बात ठानकर कमरे में जाकर धम्म से दरवाजा बंद कर लेती है और उधर समीर दरवाजा खोलकर बाहर आता है। वो अमीना से खफा था। अम्मी अगर मुझसे प्यार करती तो जिस बेटे को शहजादा कहती हैं उसके लिए शहजादी जैसी लड़की ढूंढती। ये चलता फिरता विमान दिखने वाली नाम की मल्लिका नहीं। हाँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। बस ऐसा लग रहा है कि कैसे भी मैं उस लड़की तक पहुंच जाऊं और बस सुकून से उसके पास बैठा रहूं। पर समीर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सब तू महसूस कर रहा है वो नहीं कर रही हो? मुझे इसके लिए उससे मिलना ही होगा। देर रात को जन्नत उठती है और अपना सूटकेस निकालकर अपने कपड़े सारे पैक करके रात के अंधेरे में ही घर से निकलने लगती है कि तभी अंधेरे में ही कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और जन्नत का वहीं हार्ट फेल हो जाता है। अब्बू, हम तो बस सैर को निकल रहे थे। ये कुछ पैसे रख ले जन्नत, और बेटा भाग रही है ना तो बस मेरी एक बात मानना, भाग कर थक भी जाए तो भी कभी यहाँ फिर से लौट कर मत आना लौट कर। अल्लाह तुझे हर बुरे पर्दे से दूर और हर अच्छे पर्दे से ढक कर रखे। जन्नत इमोशनल होकर रोते हुए अपनी अम्मी जुबैदा के गले लगती है और इस रात के अंधेरे में रोते हुए अपनी अम्मी और इस घर को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। वो सड़क पर चल तो रही थी मगर उसके शरीर का सब खून पानी बन रहा था और अचानक कड़कती बिजली के बीच से जोरदार बारिश होने लगी। जन्नत भीगते हुए अपने ख्वाबों का भारी सूटकेस घसीटते हुए चल रही थी कि अचानक भीगी सड़क पर उसका पांव फिसलता है और वो गिरने लगती है।